साथियों, कहते हैं हॉस्टल एक ऐसी जगह होती है जहां माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ते हैं तो पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ कि यहाँ उनकी औलाद महफूज रहेगी और साथ में अपने सपनों को पूरा करेगी। लेकिन क्या हो जब वही भरोसा टूट जाए, जब वही दीवारें टूट जाए जो सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। साथियों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो महज एक खबर नहीं है। साथियों, यह एक सवाल है हमारे समाज पर, हमारी व्यवस्था पर और हमारे भरोसे पर। एक लड़की जिसके चेहरे पर सपनों की चमक थी, जिसकी चेहरे पर सपनों का उड़ान थी, जिसकी आंखों में एक सुनहरी जिंदगी की उम्मीदें थी, वो लड़की अचानक एक रात पेट दर्द से तड़पने लगी। इतना तेज दर्द कि उसकी चीखें जो होती है हॉस्टल की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी थी। हॉस्टल के सभी लोग घबरा गए, वार्डन दौड़ी, बाकी लड़कियां सहम गई। साथियों, उस लड़की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने इमरजेंसी जांच शुरू किया। सिर पर पसीना और दिलों में डर। और फिर आई वो रिपोर्ट जिसे पढ़कर डॉक्टरों तक का होश उड़ गए, जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर आंखें भर आई, जिसे सुनकर सिर शर्म से झुक गया। एक लड़की जिसे हॉस्टल में सबसे सुरक्षित होना चाहिए था और सबसे सुरक्षित माना जाता था, वो वहां पर दरिंदगी का शिकार हो रही थी। वो लड़की दिन पर दिन, बार बार, कई बार दरिंदगी का शिकार हो चुकी थी लड़की। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कैसे हुआ? कौन थे वो हैवान? कैसे दबोचा गया इतना बड़ा राज? कैसे दबाया गया? और कैसे एक पेट में उठे दर्द ने खोल दी एक खौफनाक साजिश की परतें? आज क्राइम आप तक पर हम आपको बताएंगे इस दर्दनाक कहानी का पूरा सच, हर वो सच जिसे सुनकर शायद आप भी कुछ देर के लिए चुप हो जाएंगे। तो जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि जो कहानी मैं आज सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ एक लड़की की नहीं है, वो हर उस बेटी की है जो सपने लेकर घर से बाहर निकलते हैं। कोई लाइब्रेरी निकलती है, तो कोई कॉलेज निकलती है, तो कोई हॉस्टल निकलती है और दरिंदों के बीच फंस जाती है। साथियों, मैं हूं अभय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम आप तक। आप सुनिए उस रात हॉस्टल में क्या हुआ। आइए दोस्तों, एक एक करके कहानी के बारे में आप लोगों को प्रतारण करता हूं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक हॉस्टल में रहने वाली लड़की के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई, जहां एक लड़की के दो दोस्तों ने उसे अपने हवस का शिकार बनाया। पहले दोनों ने उसकी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया और फिर नशे के हालत में उसके साथ तरातर गैंग रेप के घटना को अंजाम दिया। लड़की का उम्र महज 15 वर्षीय छात्रा के साथ जबरदस्ती गैंगरेप किया, जहां एक लड़की के साथ दो लोगों ने मिलकर इतना बुरी तरीके से उसके साथ अवैध संबंध बनाया। हालांकि उस वक्त डर की वजह से लड़की ने कुछ नहीं कहा और किसी को नहीं बताया था। लेकिन फिर जब एक दिन लड़की के पेट में दर्द हुआ और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने लड़की को 2 महीने की प्रेग्नेंट बताया। दरअसल दोस्तों, मायापुर मायापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाले लड़की की एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। वह शासकीय हॉस्टल में रहती है और 9वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है। लड़की के फोन और मैसेंजर की मदद से पिपरौदा आलम गांव के विवेक यादव और जितेंद्र चंदेल नाम के 2 युवकों से दोस्ती हो गई थी, जिसके बाद दोनों ने लड़की से मिलने के लिए कहा। हालांकि डर की वजह से नहीं बताया था कि एक दिन विवेक यादव और जितेंद्र ने लड़की को एक नर्सरी में मिलने के लिए बुलाया। वहां दोनों ने लड़की को नशीला पदार्थ पिला दिया और फिर क्या था, नशे के हालत में उस बेचारी 15 वर्षीय लड़की के साथ जबरदस्ती गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। हालांकि उस समय लड़की ने डर की वजह से ये सब बात अपने घर वाले और हॉस्टल वाले से भी छिपा ली थी। लेकिन जब इस मामले की खुलासा हो गया, जब लड़की की अचानक जबरदस्त तबीयत बिगड़ी,
तब ये पता चला, घटना महज 2 महीने पहले की है, जब लड़की के साथ दुष्ट कर्म किया गया था, लेकिन तब किसी को पता नहीं चला था। अब जब हॉस्टल में रहते हुए लड़की के पेट में दर्द हुआ तो उसे अस्पताल ले जाया गया और चेकअप किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है। इसके बाद उसके घर वाले को मामले की जानकारी दी गई। फिर लड़की ने अपने साथ हुई दरिंदगी को खुलासा किया और आप बीती सुनाई। पुलिस ने इस मामले में 2 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज तो कर लिया है, लेकिन इनमें से पुलिस ने एक को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो दोस्तों, एक मासूम लड़की की चीख, एक मासूम लड़की का सपना दरिंदगी के पंजों में कैसे रौंद दिया गया, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें भरोसा करना आसान है, लेकिन उसे निभाना सबसे मुश्किल है। आज अगर दर्द में तड़पती हुई उस बेटी की आवाज़ न सुनी जाती तो शायद ये सच हमेशा के लिए दबा दिया जाता। लेकिन उसके साहस ने, उसके हिम्मत ने न सिर्फ उसके लिए बल्कि हजारों बेटियों के लिए उम्मीद की एक किरण जला दी। दोस्तों, जरूरी है कि हम आवाज़ उठाए, जरूरी है कि हम चुप ना रहे, जरूरी है कि हर बेटी को यकीन दिलाए कि वो अब अकेली नहीं है। साथियों, अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो, अगर आपको भी लगा हो कि ऐसे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर इंसान तक ये सच्चाई पहुंचे। और अगर आप भी ऐसे ही सच्ची घटनाओं को जानना चाहते हैं तो वह भी हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम आप तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली बार जब कोई सच्ची घटना सामने आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारों मित्रों, मिलते हैं एक और सच्ची रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने को ख्याल रखिए और अपने परिवार को ख्याल रखिए। साथियों, याद रखिएगा, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ही सच्चा इंसान होने का फर्ज होता है। साथियों, मैं हूं अभय कुमार सिंह और आप देख रहे थे क्राइम आप तक। फिर मिलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद।